ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्राचीन श्री बटुकेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण से हम आचार्य पंडित प्रीत शास्त्री मां बगलम के उपासक आज जो हम चर्चा करेंगे वह चर्चा है शिव महापुराण के विषय में। आजकल हम बड़े सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सभी शिव महापुराण की कथा तो कर रहे हैं, लेकिन वो शास्त्र पूर्वक नहीं कर पा रहे हैं। शिव महापुराण की कथा का भी शास्त्र के अनुसार से तरीका होना चाहिए कि कथा कैसे होनी चाहिए, कथा का नियम क्या है, कथा के साथ साथ क्या मर्यादाएं होती है। और आज का प्रवक्ता जो है हर अपनी अपनी कथा में तोड़ के बताता है, और शिव महापुराण की कथा कहते हैं उसमें 7 संगीताएं हैं, और 7 संगीताएं में क्या क्या उनका व्याख्यान क्या है, क्या क्या उनका प्रमाण दिया है, वह सभी शिव महापुराण की कथा में है। हमने देखा अभी पंडित प्रदीप मिश्रा जी जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जा रहे हैं, लेकिन उस अंतरराष्ट्रीय लेवल का अर्थ क्या है? क्या शिव महापुराण की कथा कहती है कि लाल मिर्च चढ़ाइए सूर्य नारायण भगवान को कर्ज उतर जाएगा? आप बताइए हमें। हमने देखा उनकी काफी वीडियो को ऐसे ऐसे टोटके बता रहे जो शिव महापुराण की कथा में नहीं है, और वे कहते कि सारी चीजें शिव महापुराण की कथा में है। हम भी जब गुरुकुल में अध्ययन करते थे, हमने गुरुकुल में जब पढ़ाई की, उनका पठन किया, हमने तो कभी उनमें टोटके नहीं देखे। हाँ, शिव महापुराण की कथा कहती है रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं, रुद्राक्ष पहनने से क्या क्या फल की प्राप्ति होती है, भगवान शिव शंकर की आराधना करने से या पंचाक्षर मंत्र जाप करने से क्या क्या फल की प्राप्ति होती है, शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज। और हम पंडित प्रदीप मिश्रा जी को देख रहे, वे पूरे समाज को एक नीति अच्छी नहीं दिखा रहे, एक दिशा अच्छी नहीं दिखा रहे, वे लोगों को भटका रहे। हम पंडित प्रदीप मिश्रा जी को कहना चाहते हैं, आपको कथा करनी है तो समाज को सही दिशा दिखाइए, कोर्ट को मत जाइए, सीधा बताइए कि भगवान शंकर पे जल चढ़ाइए, भगवान शंकर पे पत्र चढ़ाइए, घी का दीपक जलाइए, भगवान शंकर पे अच्छा प्रसाद चढ़ाइए, और वहां बैठ करके पंचाक्षर मंत्र का जाप कराए। देखना भक्त को कितनी फल की प्राप्ति होती है। और वे टोट के बताते हैं ऐसा करने से ये हो जाता है, वैसा करने से वो होता है। कहाँ लिख रहा है शिव महापुराण की कथा में? हम कहते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी को, आपको शास्त्रार्थ करनी है तो करिए हमारे से। क्यों? क्योंकि आपने कथा का उल्लंघन किया है, आपने कथा की महिमा को जाना नहीं है। बताइए आप हमें। तो आपसे अनुरोध है कि आप समाज को सही दिशा लेकर के चलिए, सही दिशा दिखाइए। मंत्र में कहते हैं वंदे देव उमापति सुर गुरु वंदे जगत कारणा वंदे पनंग भूषणम मृगधरा वंदे पशुनाम पति वंदे सूर्य शशकाम वही नयना वंदे मुकुंद प्रिया वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदा वंदे शिवम शंकरम। मेरे महादेव कोई साधारण देव नहीं है, मात्र के जाप, मात्र के शिवलिंग के ऊपर मात्र जल चढ़ाने से जीवन की शांति मिलती है। और हम सभी भक्त को बताना चाहते हैं, आप किसी के कहने पर मत चलिए, आप चलिए शास्त्र के कहने पर। क्योंकि जो व्यक्ति जो अच्छा आचार्य होता है उनको तो परिभाषा भी नहीं पता कि आचार्य की पद्धति क्या होती है, आचार्य की परंपरा क्या होती है। हम ब्राह्मण देवताओं को नहीं कह रहे, जो वहां
व्यास पीठ पर बैठ करके मूल पाठ का जाप कर रहा है। वो तो ब्राह्मण देवता अपने विधि पूर्वक शास्त्रों से परिपूर्ण होकर के वहां अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन ये जो कथा व्यास है पंडित प्रदीप मिश्र जी, ये उल्लंघन कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं समाज को सही दिशा दिखाइए और समाज को सही मार्ग बताइए और सही शिव से जोड़े, तभी फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं जब तक हम शास्त्रों से नहीं चलेंगे तो उसका फल प्राप्त नहीं होता, और फल तभी प्राप्त होता है जब हम सारे शास्त्र से चलते हैं। तो आप सभी भी अच्छे आचार्यों को जाने पहचाने, फिर उनसे कथा कराइए, ये आप सभी से अनुरोध है। हमारे से कोई वार्तालाप करना चाहता या बात करना चाहता है तो प्राचीन बटुकेश्वर महादेव मंदिर जो जिला मेरठ में ये साक्षात सिद्ध मंदिर है, आइए और करिए जो आपको हमारे से बात करनी है, पूछना है, जानकारी लेनी है। धन्यवाद। भगवान सदाशिव और माँ बगलामुखी की आपके ऊपर अनुकंपा बरसे, खूब कृपा हो, खूब उन्नति करे, शांति हो, आपके जीवन में वैभव हो, यश बढ़े, कीर्ति बढ़े, यही भगवान सदाशिव के चरणों से हम प्रार्थना करते हैं। हर हर महादेव।